गाना गाओ। अरे हैप्पी मॉर्निंग बोल रहा हूं। अच्छा, तो बच्चों आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर, जो आप बचपन से देखते आ रहे हो, या पिछले 2 सालों में तो थोड़ा बहुत देखा ही होगा, या पिछले 2 सालों में बोल चुके हो जाओगे, जो भी। पहले आप लोग मुझे सिखाओगे, पहले आधा घंटा ग्रामर में क्या क्या रहता है, आप लोगों को क्या क्या पता है। देखो, मेरे को इतना सिर्फ एक ही चीज पता है, मैंने इतना सुना हुआ है सिर्फ, बस। अरे रुको 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 रुको, एक एक चीज करके लेते हैं। नाउन मतलब क्या? अच्छा, इसके भी पहले मेरे को एक बात बताओ, ये सही है या ये वाला सही है, फर्स्ट वाला या सेकंड? क्यों? ये कैपिटल लिखना है, ये भी ग्रामर में लिखा हुआ है। अरे कुछ भी, अब मेरी मर्जी ना, मेरे को कैपिटल लिखना है स्मॉल नहीं। अच्छा ठीक है, मेरे को ऐसे बताओ भी, ऐसे किससे बताओ जहां पे मेरे को कंपलसरी फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखना पड़ेगा। बुक खोलो, फर्स्ट हेडिंग दो, कैपिटल लेटर, उसके अंदर क्या क्या आएगा वो अपन लिखते हैं। नहीं तो तुम लोग मेरे को सताओगे, कुछ लिखोगे नहीं, और एग्जाम के टाइम बोलोगे सर ने पढ़ाया नहीं था। अभी तक बुक नहीं बनाई? अरे नालायक को शर्म करो, बुक बनाओ एक बीसीआर की। नहीं, वो मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं, आपका एक भी पैसा वेस्ट नहीं होगा, पूरी बुक यूज कराऊंगा, डोंट वरी, पूरी बुक यूज कराऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बाद में रिग्रेट करोगे 10 पेज बच गए, डोंट वरी, पूरी बुक यूज कराऊंगा। नई बुक बनाओ 100 पेजेस की। अच्छा, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, जो भी सेंटेंस में लिखूंगा, वो सेंटेंस में जो पहला वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा? तो क्या मैं सर यहां पे लिख सकता हूं कि फर्स्ट लेटर इन अ सेंटेंस शुड बी कैपिटल, बराबर? फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस बोलो, एनी एग्जाम्पल। तो यहां पे द का टी कैपिटल होगा, बराबर? एग्जाम्पल लिखना है तो प्लीज एग्जाम्पल लिखो। लिखोगे एग्जाम्पल, या यहां से याद रहेगा? ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड केस होगा उसमें एग्जाम्पल लिखेगा, ठीक है। सेकंड, जब मैं आई लिखूंगा, क्या हर टाइम मैं आई कैपिटल ही लिखूंगा? क्यों? अच्छा, मेरे को पूरे ग्रामर में ना, जो भी 4-5 दिन ग्रामर चलेगा, कोई ऐसा नहीं बोलेगा सर ऐसे ही करते हैं करके करना है, कुछ रीजन होगी प्रॉपर, तो वो रीजन से ही उसको जाना है। ऐसा नहीं हाँ सर आज तक आई लिखते आ रहे, कैपिटल तो लिखना ही है। मैं जब सीपीडी कर रहा था पहले, मैंने मतलब मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो मैंने मेरे दोस्तों को पूछा ये डेबिट ऐसे क्यों करते, क्रेडिट करते? ऐसा ही है, करना होता है, डेबिट मतलब डेबिट करना ही है करके। तो वो ऐसे कुछ रीजन यहाँ पे मत लगाओ, प्रॉपर कुछ लॉजिक रहेगा तो ही बोलो। आए क्यों कैपिटल हर टाइम, क्या रीजन है? अच्छा, इसके अलावा और क्या आए? इसके लिए मैंने इसको स्किप किया, आगे जाते हैं, वो थोड़ा नाउन प्रोनाउन आ जाएगा, फिर मैं रीजंस बताऊंगा बीच में। बोलो मेरे को क्या आएगा? फर्स्ट लेटर इन अ सेंटेंस आए हो गया। किसने तो बोला था कंट्री के नाम, बराबर? तो अगेन जो भी कंट्री नेम्स में यूज करूंगा, कंट्री नेम्स आ जाएंगे। मेरे को बताओ पीपल्स नेम्स, पीपल नेम आएगा पक्का? मेरे को बताओ प्लेसेस के नाम। राइटिंग सुधर गई ना मेरी? हाँ सुधर गई। अरे मैंने पूछा नहीं, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, सुधर गई। हाँ अच्छा, मेरे को बताओ फेस्टिवल के नाम। फेस्टिवल्स के नाम या नहीं? दिवाली में डी स्मॉल, न्यू ईयर में एन वाई,
अरे न्यू ईयर में दो है ना, NY। हाँ, सब फेस्टिवल के नाम जो भी है वहां पे स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। यस, लिख रहा है ना तू? उसके बाद और क्या आएगा? अच्छा मेरे को बताओ, क्या हुआ? क्या ये भी कैपिटल में आएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, M कैपिटल लिखते हैं। अगेन मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, बराबर। ये सब ऑलरेडी कर रहे हो ना तुम लोग, पता है ना, आदत लग चुकी है ना कि कैपिटल ही लिखना होता है। किसके लिए कुछ नया नहीं हो रहा है ना इसमें? हाँ, पक्का ना? अच्छा मेरे को और एक चीज बताओ, AC बंद हुई ना ऑटोमेटिक? अच्छा मेरे को बताओ, कैपिटल लेटर को हम और भी कुछ बोलते हैं? कैपिटल लेटर को हम लोग और भी कुछ बोलते हैं। उसके बाजू में लिखो बिग लेटर, उसके बाजू में लिखो अपर केस लेटर। या तो हम लोग सिर्फ कैपिटल भी बोलते हैं। अरे रिंगटोन नहीं बनानी है हमें। अरे कैपिटल लेटर ऊपर लिखा है ना टाइटल, उसके बाजू में लिखो बिग लेटर, अपर केस लेटर और सिर्फ कैपिटल। क्या हुआ? अच्छा कैपिटल लेटर क्लियर है, कहां कहां पे यूज करना है? इसके अलावा और कहां पे यूज करना है? किसके नाम? क्या बोला था, किसने कुछ बोला था? रिवर, बोलो भी, रिवर, माउंटेन, वैलीज, पूरी ज्योग्राफी लाते हैं यहाँ पे। प्लेसेस लिखा है यहाँ पे, सिटीज भी लिख रहा हूं, सिटी, स्टेट, कंट्री। और कुछ 1 to 8 कंपल्सरी लिखो, बाकी आपको लिखना है तो लिखो, वो सब रिपीटेटिव है, मैं सिर्फ एग्जांपल्स कवर कर रहा हूं। और क्या क्या आएगा, और क्या क्या कैपिटल लिखना है? अच्छा मैं जैसे आई कैपिटल लिखता हूं वैसे ए भी कैपिटल लिखूंगा क्या? नहीं ना, पक्का ना? और क्या चल रहा है, जितना हंस क्यों रहे हो? मैं क्लास के बाहर निकलूंगा। क्लास पे ध्यान दो जरा। हाँ, और कहां पे कैपिटल? अरे इतनी चीजें हैं, और कहां पे कैपिटल आएगा? ठीक है, ये इतनी लिस्ट याद से लिखो, यहाँ पे ए निकाल दो, और ये लिखना है तो लिख लो, बुक्स, रिवर्स वगैरह। ठीक है, बढ़ना है आगे। कैपिटल लेटर क्लियर है पूरा? ठीक है, अभी आपका फेवरेट, व्हाट इज नाउन? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। बट नाउन होता क्या है? नाउन की मीनिंग क्या है? वही है, प्लेस, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग। अच्छा इसमें भी कुछ ऐसा देखा था हमने, प्रॉपर नाउन, इम्प्रॉपर नाउन मतलब कॉमन, फिर और क्या ये दो थे? अरे मैंने तो ऐसा भी कुछ देखा था। ये तीनों क्या है फिर? सी, नाउन इज अ प्लेस ऑफ, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, जो भी। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन मतलब क्या? जब मैं कॉमन, एक एक को लेते हैं, पहले कॉमन नाउन लो, कॉमन से प्रॉपर पे जाएंगे। कॉमन मतलब क्या? नहीं नहीं समझा। जनरल, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं बात कर रहा हूं उसकी। कॉमन नाउन यानी कि क्या?
ओके, तो अगर मैं स्कूल वर्ड लिखता हूं ये नाउन है बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, बट इट इज अ कॉमन नाउन. बट अगर मैं बोलता हूं कि वी स्मार्ट एकेडमी, मतलब मैं कोई एक स्पेसिफिक एकेडमी की बात कर रहा हूं, और मैं सिर्फ अगर एकेडमी बोलता हूं तो वो कॉमन नाउन में आएगा शायद से. बराबर. अच्छा, अगर मैं बोलता हूं एक्टर, क्यों? स्पेसिफिक सिर्फ एक्टर के बारे में बात कर रहा हूं. बहुत सारे एक्टर होते हैं, तो मैं स्पेसिफिकली अगर बोलूं कि ये प्रॉपर नाउन हो गया. बराबर. और अगर मैं सिर्फ एक्टर लिखता हूं तो ये, अरे तुम लोगों ने आगे की हेडिंग ही नहीं दी ना, मतलब मैं बोलूंगा तभी लिखोगे. हेडिंग दो नाउन. नाउन यानी कि क्या? अरे इसको क्या हो गया? क्या लिखा तुम लोगों ने? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है. अच्छा, उसमें फिर 3 टाइप्स है. अच्छा, मेरे को बताओ, मैं एनिमल बोलता हूं, इसका मतलब वो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, या नाउन ही नहीं है? पक्का? और अगर मैं ईगल बोलूंगा तो? यहां पे अपन ने इसके पहले जो क्या क्या एग्जांपल्स देखे हमने कॉमन में? एकेडमी, स्कूल. क्या हो गया क्या? अरे तुम लोग इतनी एक्टिंग कराते मेरे पास से, आप तो एक्टर हूं ना मैं. कैसी? करण चंदवानी. अरे वो इजी था करके मैंने लिखा, कहां पूरा नाम लिखते बैठू मैं. तुम लोग लिखो तुम्हारे फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस के नाम, उसमें सोचने में टाइम मत डालो कि नहीं ये भी फेवरेट है, ये भी फेवरेट है, कौन सा लिखो. अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट नाउन? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन समझा? कॉमन मतलब हम एकदम जनरल कोई चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करेंगे तो दैट मीन्स योर प्रॉपर नाउन. फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी क्या? अरे रहने दे, कोई नहीं रहेगा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी क्या? अरे मैं एक चीज भूल गया, ये दिया था ना वर्ड्स दिए थे ना होमवर्क के लिए एंड में, उसके नेक्स्ट डे पे मैंने लेक्चर नहीं लिया था, आदित्य सर ने लेक्चर लिया था. याद आ रहा है क्या कुछ? हाँ. अरे थे 2-3 वर्ड्स. सच में नहीं थे क्या? तो एक ही दिन मैंने दिए थे क्या सिर्फ वर्ड्स? फिर ठीक है, मेरे को लगा रह जाएगा, इससे डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, बोलो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी क्या?
बोलो। क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? नहीं पता ना? आज का होमवर्क एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ तो ढूंढो। इसी बहाने घर पे एक 10 मिनट के लिए बुक तो खोलोगे। उसमें भी आधे लोग सिर्फ गूगल पे देखेंगे, नोट्स में सेव करेंगे, यहां पे आके बताएंगे। वो ये फीलिंग्स बोल रहा है, बराबर है क्या? अब मतलब मैं हैप्पी लिख रहा हूं, तुम लोग ना बोल रहे, हैप्पी फीलिंग नहीं है क्या? क्या मैं बोल सकता हूँ फीलिंग्स, इमोशंस या जो भी इंटेंजिबल चीजें हैं, ये सब चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो जाएगी? तो क्या हैप्पीनेस इज हैप्पी अगर मैं बोलता हूं, क्या वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? वो प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, हैप्पी किसका नाम भी हो सकता है। हैप्पी भाग जाएगी मूवी आई थी ना बीच में, हैप्पी फिर से भाग जाएगी भी था। अरे था ना सच में? हाँ फिर तो वहां पे हैप्पी प्रॉपर नाउन है, बट आइडियली अगर देखा जाए, अगर मैं वो फीलिंग की बात करूंगा तो हैप्पी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यस करेक्ट। अच्छा मैंने तीनों के सिर्फ एग्जांपल्स लिखा है, आपको मीनिंग लिखनी है क्या तीनों की? लिखनी होगी तो अपने हिसाब से जिसको लिखनी है लिख दो सिर्फ वहां पे। कॉमन मीन समथिंग वेरी जनरल, प्रॉपर नाउन मतलब जो स्पेसिफिक हम कोई चीज के बारे में बात करते हैं, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नथिंग बट इंटेंजिबल चीजें जो भी है, जैसे फीलिंग्स वगैरह हो गए वो सब चीजें। ठीक है। सिंगुलर एंड प्लूरल सुना है ये पहले? एक अनेक, एक बकरा अनेक बकरे, बराबर ना? ऐसा ही कुछ था वो। तो अगर मैं सिंगुलर नाउन बोलता हूं इसका मतलब क्या? क्या है? एक जो भी नाउन रहेगा वो एक सिंगुलर में प्रेजेंट है। अगर मैं प्लूरल बोलता हूं तो एग्जाम्पल दो। अच्छा मैं अगर अ ग्रुप बोलता हूं, अ ग्रुप, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। अ ग्रुप, अ ग्रुप। अरे बट ग्रुप में तो एक से ज्यादा लोग हो गए ना। अच्छा मतलब एक से ज्यादा ग्रुप हो गए अगर, तो वो प्लूरल में आएगा, तब तक वो सिंगुलर में है, बराबर। बट फिर आप लोगों ने बोला एक से ज्यादा, मतलब मेरे को लगा एक से ज्यादा लोग हो गए, वो ग्रुप हो गया, फिर अ ग्रुप बोलूंगा तो वो प्लूरल में आना चाहिए, बराबर ना? लॉजिकली। नहीं ठीक है, ये क्लियर है ना? ओके मेरे को एग्जांपल्स दो फिर क्या आएगा। अच्छा अ टीचर। अच्छा मैं अ शिप बोलूंगा तो? अ शिप, एक शिप। अ शिप। अच्छा अ ट्रेन। क्यों? एक है ना, द क्यों आएगा? मैं एक पर्टिकुलर ट्रेन के बारे में थोड़ी ना बात कर रहा हूं, मैं कोई भी इन जनरल एक ट्रेन बोल रहा हूं। क्यों द? तो पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं ना मैं, कोई भी एक, एनी वन ट्रेन, वन ट्रेन। अ बस, अ मैन। गलत लिख रहा हूं क्या मैं कुछ? कैसे? क्यों द आएगा मेरे को बताओ जरा, अ क्यों नहीं आएगा? अरे बातें मत करो, मेरे को बताओ यहां पे अ मैन क्यों करेक्ट नहीं है? सही है। अच्छा मैं ये बोल देता हूं कि जितना भी मैंने पांचों एग्जांपल्स लिखे पांचों करेक्ट है, कुछ गलत नहीं है उसमें, बट आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो और दो में। जितने भी मैंने पांचों एग्जांपल्स लिखे ना, अ मैन, अ ट्रेन, अ टीचर, अ शिप, ये सब करेक्ट है।
तुम लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो द और अ के बीच में? द मतलब हम द कब यूज करते हैं? अच्छा रुको, पहले वो कवर कर लेते हैं। ये नाउन कहां तक लिखा आप लोगों ने? तीनों वो नाउन्स लिखे ना, प्रॉपर, कॉमन और ये। अच्छा, उसके बाद ये लिखा होगा तो जगह छोड़ो थोड़ी और नीचे लिखो अ। बराबर, 3 आर्टिकल्स होते हैं। अ कब यूज करेगा? अ कब यूज करेगा? अच्छा, जिन लोगों ने हिंदी या मराठी में ग्रामर पढ़ा हुआ है उनको रिलेट हो पा रहा है? यहां पे कोई ऐसा है जिसने इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ा है कभी? इंग्लिश ग्रामर कोई ऐसा है यहाँ पे जिसने कभी इंग्लिश ग्रामर नहीं देखा है स्कूल में या कॉलेज में कभी? नहीं, फिर मैं वो स्पेसिफिक चीजें उस तरीके से कवर करूंगा, इसलिए पूछ रहा हूं। या तो मुझे बीच में बताना जो नहीं समझ रहा है तो, ठीक है? अच्छा, अ कब यूज करूंगा मैं? ए आई ओ यू? अच्छा अच्छा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज। अच्छा, अल्फाबेट्स और वॉवेल्स में क्या फर्क है? अल्फाबेट यानी कि ए टू जेड ना? अच्छा, कैपिटल में लिखा तो भी अल्फाबेट, स्मॉल में लिखा तो भी अल्फाबेट, बराबर। अच्छा, फिर वॉवेल्स क्या है? ए ई आई ओ यू। तो बाकी के लिए तो इनजस्टिस हो गया ना, बाकी के अल्फाबेट्स किधर जाएंगे? कंसोनेंट्स, ऐसा ही कुछ था, बराबर। बराबर है ना, दोनों को जस्टिस मिलना चाहिए, एक को तुम घर दे रहे दूसरों को बेघर कर दे रहे, ऐसा नहीं होगा। तो बाकी के ये जो, ये दिस माइनस दिस विल बी दिस, बराबर। लिखो पहले अल्फाबेट्स क्या होते हैं, ए टू जेड। वॉवल्स क्या होते हैं, ई आई ओ यू। पता है, अच्छे से पता है, मुझे मालूम है, बट फिर भी लिखो। ऊपर सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के लिए जगह छोड़ो।
अल्फाबेट्स यानी कि ए टू जेड, वॉवल्स यानी कि ए ई आई ओ यू, बीच में कॉमा डालना, एक ही वर्ड नहीं है वो, और कंसोनेंट्स यानी कि एवरीथिंग एक्सेप्ट वॉवल्स इन अल्फाबेट्स। इन सबको क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। नहीं, आर्टिकल्स क्या है? ए एंड द, और उसके वो आर्टिकल्स लिखा क्या? नहीं, आर्टिकल्स मिस आउट कर दिया। इसके बाद लिखो ना, तो नहीं लिखा होगा तो उसमें लिखना है अपने को, ए कब यूज होगा, एन कब यूज होगा, और द कब यूज होगा। अच्छा, जब भी मैं कोई वर्ड लिख रहा हूं जिसका स्टार्टिंग वॉवल है, उसके पहले मुझे एन लगाना होता है, बराबर? ये सबको पता है, ठीक है? मतलब अभी मेरे को एग्जांपल दो। एन, एन एप्पल, क्या? बस बस बस, ठीक है, एन आइसक्रीम लिख लेता। अरे कल तुम लोगों ने मेरे को छोड़ के अकेले अकेले आइसक्रीम खाया सब लोगों ने, गलत है ना ये? मेरे को आइसक्रीम, मतलब मैं तुम लोगों को इतना मिस करता हूँ घर पे रहने के बाद भी कि अरे कल कब जाऊंगा मैं क्लास में, कब सिखाने जाऊंगा, कब सब लोग मेरे को देखेंगे, कब मेरी सुबह होगी, और इधर तुम लोग अकेले अकेले आइसक्रीम खा रहे हो। अच्छा, एन एप्पल, ठीक है? अरे पहले ध्यान दो ना, पढ़ेगा उसके बाद खाएंगे ना, पहले ध्यान दो। क्या? ये क्लास पे ध्यान दो पहले। हाँ, एन एप्पल, ए वॉवल है, अम्ब्रेला यू वॉवल है, फर्स्ट लेटर, बराबर? आपको जो भी वर्ड आप यूज कर रहे हो उसका फर्स्ट लेटर लिखना है। इफ दैट फर्स्ट लेटर इज ए, और ए ई आई ओ यू इन पांचों में से एक है, तो उसके पहले, वो वर्ड के पहले आप एन यूज करोगे, ठीक है? सिंपल रूल है। अब मेरे को बताओ, अ और द, अ और द ये कब यूज करोगे? क्या? तो मैंने यहां पे कॉमन चीज के बारे में बात की, फिर आप लोग क्यों बोल रहे थे द बस? तो मैंने पर्टिकुलर बताया नहीं ना, मैं सिर्फ बता रहा हूं अ बस, मेरे को जनरल बोलना है। बोलो। अगर आपके सामने एक बस रुकी होगी, आप फोन पे किससे बात करते होगे, आप क्या बोलोगे? देयर इज अ बस या देयर इज द बस? द, देयर इज अ बस बोलते ना, बराबर ना? इंग्लिश में बात की है कभी? मेरे साथ करो नहीं तो। हाँ, हम क्या बोलेंगे? देयर इज अ बस, बराबर, या देयर इज द बस? फिर तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे कि अ बस गलत है? अच्छा, अ ट्रेन के लिए भी सेम, देयर इज अ मैन। मेरे को बताओ, घर पे अगर कोई आता है बाहर, कोई अजनबी सामने दिखा आपने, हम क्या बोलेंगे? देयर इज अ मैन स्टैंडिंग आउटसाइड माय डोर, या हम बोलेंगे देयर इज द मैन स्टैंडिंग आउटसाइड माय डोर? हाँ, जब भी मैं कोई जनरल चीज बोल रहा हूं, मैं एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में, प्लेस के बारे में, थिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। यू आर फ्री टू यूज अ, आपको अ ही यूज करना है। सो देयर इज अ मैन, देयर इज अ बस, देयर इज अ ट्रेन, देयर इज अ शिप, देयर इज अ टीचर। अगर समझो आप नए नए आए हो प्रेस्टीज पॉइंट में, आपको देखना है कि कौन यहाँ पे मैथ्स पढ़ाता है, अकाउंट्स पढ़ाता है, जो भी, ठीक है? आप किससे पूछोगे, आपके कोई सीनियर से वगैरह, या आपको गेट पे कोई मिला, तो आपको क्या बोलेगा? यस, देयर इज अ टीचर ऑन द सेकंड फ्लोर हु टीचेस यू मैथ्स। वो ऐसा बोलेगा ना? उसने कॉमन में बताया कि हाँ एक टीचर है कोई, तो वो आपको मैथ्स पढ़ा देगा। बट हाँ, अगर मैं बोलूंगा नहीं राज सर के बारे में बात करनी, तो मैं ड यूज करूंगा, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली राज सर के बारे में बात कर रहा हूं। बट अनटिल एंड अनलेस मैं कोई स्पेसिफिक टीचर के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं अ ही यूज करूंगा, मैं द नहीं यूज करूंगा। तो ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा ये करेक्ट था, आप लोग सिर्फ कंफ्यूज हो रहे थे। आप भी गलत नहीं थे, नो डाउट, यू आर ऑल्सो करेक्ट, बट देन वो आपको स्पेसिफिकली जब किसके बारे में हम बात करेंगे, तब आपको वो यूज करना है। देयर इज अ क्रिकेट टीम, देयर इज अ क्रिकेटर। और जब मैं इंडियन क्रिकेट टीम की बात करूंगा, तब लिखूंगा द इंडियन क्रिकेट टीम, बराबर? समझा ये? अ और द क्या लिखोगे यहां पे नीचे? अ के लिए तो ये सब एग्जांपल्स डाल दो पहले, ऊपर लिखना व्हेन वी रेफर टू समथिंग जनरल। बुक में प्रॉपरली लिख रहे हो ना?
मेरे जैसे खिचड़ी मत बनाओ, मेरे को फिर से नहीं पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना है। लिखा क्या? में लिखो एग्जांपल्स। कितने? 7 एग्जांपल्स दिए मैंने। अ टीचर, अ शिप, अ ट्रेन, अ बस, अ मैन। हुआ क्या? मैंने द के 2 एग्जांपल्स लिखे हैं। अच्छा, उसके ऊपर देखना, व्हेन यू रेफर टू समथिंग इन स्पेसिफिक। रुको मैं उसको इरेज करके लिखता हूँ। अच्छा, जो जो भी है यहाँ पे कॉपी कर लिया ना पूरा, मैं इरेज कर रहा हूँ। क्या हो गया? इतनी बातें क्यों चल रहा है? अरे मैं दे रहा हूँ एग्जांपल यहाँ पे। तुम लोगों ने मेरे को ही टारगेट बनाया या सबके क्लास में इतनी मस्ती करते? मैं फिर कल से स्ट्रिक्ट रहूंगा। तुम लोग सिर्फ हंसो, मैं क्लास के बाहर निकल दो। मैं दीवारों को भी पढ़ा सकता हूँ, डोंट वरी। तुम सब नहीं रहे तो भी चलेगा। बराबर? क्या सबकी? मैं क्रॉस चेक करूंगा वो स्टेटमेंट को, डोंट वरी। अच्छा, लिख लिया पूरा? द, एन और द क्लियर है? अभी कहां यूज करना है? देयर इज अ बॉय आउटसाइड माई डोर इज ऑल्सो सेंटेंस। उसके बाद द बॉय आउटसाइड माई हाउस इज ऑल्सो सेंटेंस। मैं वो स्पेसिफिक वो बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ जो मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है और उसके रिलेटेड मैंने कोई सेंटेंस बोली। ठीक है? या फिर यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्रिकेट टीम के बारे में बात की मैंने। ठीक है? हम लोग जब आगे सेंटेंसेस बनाएंगे ना आगे जाके, माइट भी कल या परसों के लेक्चर में, तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि कहां पे एन सेंटेंस में कैसे यूज करना है, द कैसे यूज करना है। ठीक है? अच्छा, अभी सिंगुलर नाउन्स तो हो गए। ऊपर लिखा है सिंगुलर नाउन्स के वहां पे जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे, अगेन अ वाले सब। बराबर? अच्छा, अभी प्लूरल नाउन्स यानी क्या? मेरे को पहले तो बताओ प्लूरल यानी क्या। जब हम एक से ज्यादा को रेफर करते हैं, बराबर। अब जब मैं एक से ज्यादा को रेफर करूंगा तो जब मैं सिंगुलर को प्लूरल में टर्न करूंगा, अगर मैं बस बोलता हूं ये सिंगुलर है तो प्लूरल क्या होगा? लिखो मत, रुको। अगर मैं बोलता हूं स्टार ये सिंगुलर है, यहां पे सिर्फ एस आया, यहां पे ई एस आया। अगर मैं बोलता हूं बैट, फिर से यहां पे सिर्फ, ऑब्जर्व करो मैं क्या लिख रहा हूं। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा? अगेन सिर्फ एस। बराबर? अच्छा, ऐसा क्यों? कहां पे एस आ रहा है, कहां पे ई एस आ रहा है? जहां पे ऑलरेडी एस है वहां पे ई एस आएगा। बराबर? बचपन में पढ़ा था, याद है? अगर सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना होगा। यहाँ पे इनशॉर्ट उतना मत ध्यान दो कि एस के पीछे ये वो, मैं इतना बता रहा हूँ कि कुछ कुछ प्लूरल वर्ड्स है जहां पे ई एस भी आएगा, कुछ कुछ है जहां पे सिर्फ एस भी आएगा। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ होता है ई एस और एस छोड़ के? मेरे को बताओ, अगर मैं बोलूंगा
आइस, आइस, ना एस है ना ई एस है, आई ई एस है, बराबर। बराबर, वापस आई ई एस आया। अभी लिखो प्लूरल नाउन के नीचे बाइफरकेट करो, सिर्फ एस वाले से दो एग्जांपल्स लिख लो, सिर्फ एस वाले, दो एग्जांपल्स ई एस वाले लिखो, तो आपको ये याद रहेगा कि ई एस से भी कुछ प्लूरल्स है, एस से भी है, आई एस से भी है। जब आप पढ़ोगे तो आपको मीनिंग इजीली समझ में आएगी। अच्छा, इसका प्लूरल बताओ। एफ निकाला, वीईएस ऐड किया, क्या ये भी प्लूरल है? यस, बराबर। चोर, क्या आएगा? टी एच आई ई, एफ निकाला, वी एस ऐड किया। एग्जाम्पल लिखो, चाहिए पेंसिल से साइड में लिखो कि एफ निकाल के हमने वी एस ऐड किया। जितना अच्छे से लिखोगे उतना इजीली रिवाइज कर पाओगे। क्या आएगा? क्या हो गया? एफ भी निकाल दिया, ई भी निकाल दिया। अच्छा, इसके बाद लाइफ, क्या होगा? ये होगा या फिर ये होगा? ये भी करेक्ट है? नहीं, बराबर। यहां पे भी क्या हो गया? क्या ये और ये सिमिलर है, ये दोनों एग्जांपल्स? ये देखो, टाइप 1 क्या था? एस। टाइप 2 ई एस था, फिर टाइप 3 था आई ई एस वाला, बराबर। टाइप 4 था ये हाफ्स वाला, और ये टाइप 5 है। 5 टाइप के प्लूरल नाउन्स हमने देखे हैं। आपने लिखे हैं पांचों? क्या आएगा इसका? सिर्फ एस आएगा? अच्छा, इसका क्या आएगा? अरे स्क्रीन इस साइड है, मैं भी इधर ही बैठा हूं। क्या आएगा बोलो? सिर्फ एस? लिखना तो लिखो ये दोनों भी, नहीं तो पहले जितने लिखे हुए वो बस है, इनफ एग्जांपल्स। नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 6। कहां लिखा है माइस? माउस से माइस किसे क्या? हाँ, अच्छा मेरे को ये बताओ, इसका क्या आएगा? ऐसे क्यों? अच्छा, इसका क्या आएगा? मैं नहीं आएगा? अच्छा, यहां पे भी सेम? यहां ऐसे कैसे, क्या वो चेंज ही कर दिया आपने पूरा? अच्छा, यहां पे बताओ। क्या वो अर्थक्वेक आया क्या? कहां से आवाज आ रहा? अच्छा, लिखो ये वाले टाइप 6, माउस का माइस, फुट का फीट। इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, ये वर्ड्स उस वैसे ही ये हुए हैं, तो ये आपको जितने ज्यादा आप वोकैबुलरी पढ़ोगे वैसे वैसे आपको वो इंस्टेंसेस मिलते जाएगा, तो आपको ध्यान पे रहेगा। ठीक है?
अर्थक्वेक, मिनी अर्थक्वेक। तुम लोग लिख रहे हो ना अच्छे से? मेरे को दिखाओ जरा कैसे लिखा अभी तक ग्रामर पूरा। अच्छा वो पूरी टेबल है क्या? हाँ ठीक है ठीक है, इतना ही। हाँ ठीक है। अच्छा जो लोग नहीं दिखा रहे उन्होंने नहीं लिखा है या क्या है इसमें? लिखा है ना? ऐसा हो सकता है बहुत सी बार कि इसका इंग्लिश वीक हो, आपको स्पेलिंग नहीं समझती आ रही हो, तो मेरे को पूछो सामने से। वो ऐसा मत सोचो कि यार लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगा वो क्या होगा। नहीं आ रही तो नहीं आ रही, ठीक है, सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे। तो कोई स्पेलिंग इनकेस नहीं समझ रही तो मेरे को सामने से पूछो, क्योंकि मैं हर एक स्पेलिंग बताते बैठा तो मेरा एक लेक्चर 10 दिन चलेगा। तो जो स्पेलिंग नहीं समझ रही है ना कहाँ पे कोई वर्ड की या कोई मीनिंग नहीं समझ रही, मेरे को सामने से पूछो। या एकदम ही शर्म ही आ रही है आप लोगों को पूछने में, लिख के रखो, मैं जब जाऊंगा तो मेरे को इंडिविजुअली पूछो, ठीक है। बट उसकी वजह से आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, आप स्पेलिंग आपको आनी चाहिए प्रॉपरली सब, ठीक है। ओके, सिंगुलर प्लूरल डन। क्या हो गया? सिंगल है, प्लूरल क्या आएगा? क्या इसका प्लूरल लिखने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा अ पेयर ऑफ जीन्स, या 2 पेयर ऑफ जीन्स, या 5 पेयर ऑफ जीन्स? बराबर, लिखो टाइप 7। अरे ये चैप्टर में तुम लोगों को बहुत लिखाऊंगा, और इसके बाद लिखते ही लिखना है, सिर्फ कम्युनिकेशन सुनने वाला था। अभी लिखना स्टार्ट हो गया आपका बीसीआर पूरा, 2, 3, 5 जितने बुक्स खत्म हो गए करेंगे अपन। लिखो जल्दी। गूगल, अच्छा गॉगल है क्या? गॉगल क्या आएगा उसका? मैंने गॉगल्स लिखा हुआ ऑलरेडी। एक गॉगल अनेक गॉगल्स। फिर बराबर, ये टाइप 7 है, 7 है ना? 6 हो गए ना इसके पहले? अच्छा देखो एक ही शू रहा सिर्फ, तो वो शू बोलेंगे, अ शू। बट वैसे नॉर्मली देखा जाए तो जब शूज पहनते हैं हम लोग तो वो इट इज नथिंग बट शूज ओनली, वहां पे एस ऑलरेडी आ चुका है। इसको जब आपको प्लूरल करना होगा तो अगेन पेयर ऑफ शूज, सीजर्स का भी सेम बराबर। नाउन के कितनी चीज देखी हमने? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो किसने मेरे को बताया ही नहीं। कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव 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 नाउन्स यानी कि क्या? मैंने आपको एग्जांपल दिया था अ ग्रुप, फिर भी आप लोगों को ये क्लिक नहीं हुआ। अ ग्रुप, अ फैमिली, अ क्रू, एन ऑर्केस्ट्रा। लिखो एग्जांपल। यहां पे देखो जो ग्रुप, फैमिली, क्रू, ऑर्केस्ट्रा, यहां पे एक से ज्यादा लोग हैं, फिर भी हम लोग अ यूज कर रहे हैं उसके सामने। ऑर्केस्ट्रा यानी क्या? ऑर्केस्ट्रा जो म्यूजिक बजाते हैं, बैंड, ऐसा ही कुछ है। क्रू यानी क्या? CREW, क्रू। क्रू यानी क्या? सुना है कभी पहले क्रू? मतलब कोई जो पूरे प्रोग्राम को मैनेज करेगा। ये स्पेसिफिकली वर्ड यूज होता है शिप्स वगैरह में।
शिप का जो क्रू होता है वो लोग पूरा शिप मैनेज करते हैं, बराबर, बट इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू दैट शिप ओनली, ये बाकी एक्टिविटीज के लिए भी यूज होता है, ठीक है। हमारा वी स्मार्ट का जो क्रू है, मतलब जो फैकल्टीज है, जो यहाँ पे मैनेजमेंट के लोग होंगे वो लोग हो सकते हैं। यहाँ जो हमारा नीचे क्रू बैठा हुआ है जो आपको नोट्स वगैरह देगा, एडमिशंस लेगा, ये भी क्रू है। अगेन इट इज सॉर्ट ऑफ अ टीम और समथिंग, बराबर, ठीक है। किसको वो पहली बार किसने वर्ड देखोगे तो पेंसिल से मीनिंग लिख के रखो ब्रैकेट में, अगली बार जब देखोगे तो याद आएगा। अगेन अ गैंग भी यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा, अ टीम, अ क्लास, बराबर। हो गया सबका लिख के? अच्छा मैंने ऐसा भी कुछ सुना था, ये भी आप लोग भूल गए? क्या रहता है ये? क्या रहता है ये? मैस्कुलाइन नाउन से नहीं क्या? पुलिंग स्ट्रिलिंग ना? क्या रहता है बट? अच्छा ऐसा ही आएगा, बराबर, मतलब मैस्कुलाइन नाउन से नहीं किया, इन शॉर्ट सब मेल नाउन्स वहां पे आएंगे, यहाँ पे सब फीमेल नाउन्स आएंगे, बराबर। ऐसा ही हो गया वो, ठीक है। ये समझा सबको? इसमें कुछ ज्यादा बताने लायक है नहीं वैसे भी, ठीक है। और एक एग्जांपल चाहिए तो और एक एग्जांपल लिख लो। ब्राइड ग्रूम लिख रहे हो ना? कौन सा वाला टाइप है ये नाउन्स का? पहले तीन थे, कौन सा? प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, फिर कलेक्टिव, और उसके बाद अच्छा इसमें समझो भी यहां पे मैंने सन लिखा तो नीचे क्या लिखोगे? यहां पे अंकल, ग्रैंडफादर, लिखो लिखो। अच्छा नेफ्यू, ये ऐसा NI लिखो। अच्छा यहां पे ब्रदर लिखा नीचे, यहां पे एक्टर, अच्छा अगर मैं डॉक्टर बोलता हूं, मैस्कुलिन या फेमिनिन? अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता हूं, मैस्कुलिन या फेमिनिन? तो मतलब न्यूट्रल नाउन करके भी कुछ है, कब बताओगे तुम लोग? नहीं ठीक है, मतलब कोई कोई ऐसे वर्ड्स है जहां से वो मैस्कुलाइन के लिए भी और फेमिनाइन के लिए भी कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं देयर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी अ मेल आल्सो, कैन बी अ फीमेल आल्सो, ठीक है, ओके। तो उसको न्यूट्रल नाउन्स या कॉमन जेंडर नाउन्स ऐसा बोल सकता है, ठीक है। नाउन्स हो गए खत्म या कुछ बाकी और? अच्छा मैंने ये भी कुछ सुना था, एक नाउन है जो प्रो होता है, बराबर ना? नाउन है जो प्रो होता है, क्या होता है ये प्रोनाउन? क्या करने के लिए? अच्छा रिपीट करने के लिए। अच्छा रिपीट नहीं होना चाहिए इसलिए हम लोग प्रोनाउंस यूज करते हैं, जैसे कि हमने विराट कोहली का एग्जांपल लिया था उस दिन। विराट कोहली इज एन इंडियन क्रिकेटर, विराट कोहली प्लेज फॉर, विराट कोहली इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, विराट कोहली वॉज बॉर्न इन, विराट कोहली मैरिड। हर बार विराट कोहली यूज करूंगा यहां में, नेक्स्ट हेडिंग दो प्रोनाउन। कितने सालों बाद ग्रामर देख रहे हो तुम लोग इतने बेसिक पे?
बचपन में देखा था 5th 6th 7th में, उसके बाद नहीं ना? 8th में? अच्छा ठीक है, 9th में, ठीक है, उसके ऊपर तो नहीं ना? अच्छा ही हो गया, या फीमेल्स के लिए हम लोग शी यूज करेंगे। और अच्छा पहले तो इसकी मीनिंग क्या लिखोगे? इट टेक्स प्लेस ऑफ कॉमन नाउन्स। ऑफ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, या सिर्फ नाउन भी लिखा तो भी चलेगा। अच्छा मेरे को बताओ, अभी ही हो गया, शी हो गया, आई, आई भी प्रोनाउन है बराबर। और एग्जांपल्स दो मेरे को। इतने ही है या और भी है? माय, और अस, अस प्रोनाउन है, अस प्रोनाउन है। अस प्रोनाउन है या वी प्रोनाउन है? अस नहीं है ना, बट वो प्रोनाउन नहीं है, यह है प्रोनाउन। और क्या आएगा बोलो? देखो ही हो गया, शी हो गया, आई, यू, वी, दे, इट में बोल रहा हूं, माय, देयर, योर। और आर। अगर मैं कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, केसी इंडिया लिमिटेड, आर विजन इज, आर मिशन इज, आर गोल इज, आर टर्नओवर इज 10 लाख करोड़ रुपीस, आर शेयर प्राइस इज 5,000 रुपीज। तुम लोगों के लिए डिस्काउंट 4,000 दो शेयर ले लो, डिस्काउंट। अच्छा ये वर्ड, अस भी प्रोनाउन है। अरे देखो वी और अस, ये अगर वही रिलेशन में है तो वो ही और हिम भी तो वैसे ही है ना। तो जब हिम प्रोनाउन है तो अस ने क्या गुनाह किया? क्या तुम लोग, आज इकोनॉमिक्स नहीं है ना? मतलब कल 2 घंटे लिया तो आज मैं 2 घंटे लेता हूँ। 1 घंटे में कितने तो अपन स्टार्ट कर दो और लेक्चर खत्म हो जाता, उसमें भी आधा घंटा तुम लोग हंसने में डालते हैं, हंसना मस्ती। 9 बजे क्यों? सुबह था आज? ठीक है, मेरे को प्रोनाउन के एग्जांपल्स तो दो, हर वर्ड से एक एग्जांपल, हर प्रोनाउन से एक एग्जांपल। कहां यूज करूंगा मैं ये प्रोनाउंस को? हर नेम इज, हाँ ठीक है। अच्छा पहले लिख लो पूरे प्रोनाउंस, एग्जांपल्स बोलो मेरे को। देखो ही और शी का एग्जांपल अपन ने देख लिया, मैंने वो विराट कोहली का एक्सट्रैक्ट बताया जो, ठीक है। विराट कोहली इज अ इंडियन क्रिकेटर, ही वाज बोर्न एट, ही मैरिड टू, ही इज आल्सो पार्ट ऑफ, बराबर। ही यूज कर रहा हूं हर जगह पे, मैं हर बार विराट कोहली रिपीट नहीं करूंगा, बराबर। उसके अलावा और बाकी एग्जांपल्स तो आई कब यूज करूंगा मैं? माय नेम इज करण चंदवानी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, आई एम अ टीचर बाय पैशन। ये हो गया, आई यूज कर रहा हूं हर जगह। क्या मैं हर जगह बोल रहा हूं नहीं केसी केसी केसी? नहीं, बराबर। वी कहां यूज करोगे? कहां यूज करोगे? अच्छा वी के पहले यू है ना, यू, यू कहां यूज करोगे? जो मैंने मेरे लिए बोला वो आप लोग बोल रहे क्या अभी? हाँ। अच्छा वी कहां यूज करोगे? रिपीट कहां हो रहा है कुछ इसमें? फिर वी यूज करने की क्या जरूरत थी?
हाँ, अगर आपको आगे और कोई सेंटेंस बोलनी हो कि वी आर स्टूडेंट्स, देन वी डू नॉट पे अटेंशन इन एनी क्लास, बराबर, वी ओनली हियर, वी डू नॉट लिसन। हर बार वी आ रहा है, बराबर, दे कहां आएगा? बराबर, मैंने वापस से वन डायरेक्शन वर्ड नहीं यूज किया, बराबर। इट कहां आएगा? मैं कोई मूवी के बारे में रिव्यू दे रहा हूं, समझो तो क्या बोलूंगा मैं? यहाँ कोई मैं मैच के बारे में बात कर रहा हूं, कल रात की जो मैच थी, द मैच वॉज बिटवीन CSK एंड, नहीं, रात को किसकी थी? दिल्ली एंड RCB। हाँ, तो उसके बाद मैं क्या बोलूंगा? हर टाइम मैं बोलूंगा दिल्ली एंड RCB, मैं बोलूंगा इट वॉज अ मैच, इट वॉज अ वेरी गुड मूवी, बराबर। तो कोई थिंग को अगर मैं रिलेट कर रहा हूं, मैं हर बार इट यूज करता हूं, बराबर। अच्छा, व्हाट अबाउट माई? वो तो आई में कवर किया। हाँ, तो आप आई या माई इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। अगर मुझे बोलना है माई फादर्स नेम इज सो एंड सो, या माई मदर्स नेम इज, या माई ब्रदर्स नेम इज, जैसे जब मैं ये रेफर करूंगा यहाँ पे मैं माई यूज करूंगा। मैं हर टाइम नहीं बोलूंगा करण's फादर्स नेम इज सो या करण's मदर्स नेम इज सो, बराबर। वो करण को मैं रिप्लेस करूंगा माई के साथ, राइट? ठीक है, देयर कहां आएगा? अगेन थर्ड पर्सन। योर आर अगेन यहाँ पे जाएगा सेम, बराबर। हिम हर अगेन इसके साथ आएंगे, दोनों भी, बराबर। वी के साथ वापस अस भी आएगा, ठीक है। अब ये इसकी पोजीशन अलग अलग है जब हम सेंटेंसेस में यूज करेंगे। कहां पे आप ही यूज करोगे, कहां पे आप हिम यूज करोगे, ये हम कल से आगे देखेंगे, ठीक है। स्टॉप करना है या कंटिन्यू करना है?